सब जनन का भैया दीपक की राम राम। और आज है अपन पीयूष भैया की दुकान पे। तो वर्तमान में अपने राठ नगर में सबसे ज्वलनशील जो मुद्दा चल रहा है राठ चौड़ीकरण को, तो कछु जने ऊपे पक्ष में भी हैं और कछु जने विपक्ष में भी हैं। तो आज वही पे चर्चा कर रहे हैं। तो लकी भैया के आते और भी कई जने बैठे हैं। ये हैं अपने अशोक भैया, लकी भैया, अपने दीपेश भाई साहब, सत्यम भैया। तो लकी अपन चौड़ीकरण के पक्ष में है कि विपक्ष में है, पहला तो जो बताओ। देखिए भाई, ये बहुत ही गहरा मुद्दा है जिसमें देखो सबकी राय अलग अलग है। देखो रही चौड़ीकरण की बात, तो आज नहीं तो कल तो वो चौड़ीकरण होना है ही। तो जो होना है वो जल्दी हो जाए। और जैसे कि वर्तमान में काफ़ी रोक टोक चल रही हैं, कई आपत्ति चल रही हैं। मैं सोचता हूँ कि चौड़ीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे सबको परेशानी है, किसी एक को नहीं है, हमको भी है। अगर हम अपनी दुकान चला रहे हैं, सामने कोई वाहन खड़ा हो जाता है तो बार बार प्रॉब्लम होती है, उसे हटाना भी पड़ता है। तो अगर एक बार चौड़ीकरण हो जाएगा तो दुकानदारों की भी समस्या सॉल्व हो जाएंगी और क्षेत्रवासियों की भी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। अब कई लोग इसमें ये बोलेंगे कि आपका क्या जा रहा है, तो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा। करंट में मैंने एक रजिस्ट्री कराई थी मेन रोड की। अभी रोड के चक्कर में मैंने करीब 2 साल से वो दुकान बनवा भी नहीं पाई है, क्योंकि नगर पालिका उसमें मुझे NOC सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो न वो मैं बनवा पा रहा हूँ न कुछ कर पा रहा हूँ। वो मेरी ज़मीन वेस्ट डली है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी नहीं जाएगी, मेरी भी जाएगी, सबकी जा रही है। लेकिन जो विकास है वो विकास होना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। मेरे कितने की खरीदी थी अपन ने दुकान? देखो ये वैल्यू अपन लोग नहीं बता सकते हैं ऑन कैमरा, लेकिन आप जानते हैं कि मेन रोड में अगर मैंने दुकान खरीदी है तो इस समय खरीदी है जो तो 12/33 की मेरी दुकान थी। और इस समय आप वैल्यू जान ही रहे हो कितनी खरीदी होगी। तो उसमें अगर मेरी जमीन कुछ वर्ग फुट भी जाएगी तो समझ लो लाखों का नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ये हुई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो इसमें लोग बाग जिनके मकान है वो काफी वो सब कुछ बोल रहे हैं, अपने फेवर में बोल रहे हैं, नुकसान है, सब चलता रहता है। देखो ये सरकारी काम है, अगर विकास होगा तो सबका विकास होगा। आगे चल के जो जाम का संकट है ये तो दूर हो जाएगा कम से कम। तो एक चीज और हूँ मैं कह रहा हूँ, जैसे अगर बाईपास बन जाए, बाईपास से क्या होगा? बाईपास से मेन रोड का मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा? आप ये बताइए, अगर सब कुछ बाईपास जाने लगेगा, आगे चल के आप देखिएगा कि जितने रोड बाईपास निकले हैं वहाँ का मार्केट ही खत्म हो गया है। जैसे कि अभी करंट में उठा के देख लीजिए आप, मऊरानीपुर पहले बस स्टॉप तक अगर बसें जाती थी तो वहाँ पे जितने ठेले लगते थे या जितनी भी दुकानें थी, होटल थी, सब उसी से चलती थी। अगर वो बाईपास सब बाहर निकलने लगे तो उनका तो पूरा व्यापार ही खत्म हो गया ना। फिर उनके पास बचा क्या? फिर धंधा करने के लिए बचेगा क्या, ये बताइए आप। झांसी गरवाटा मार्ग में यही हाल है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हरपालपुर का पूरा मार्केट खत्म होने वाला है, क्योंकि हरपालपुर बाईपास निकाल दिया गया है। और जब हरपालपुर बाईपास निकल जाएगा तो हरपालपुर वाहन ही नहीं जाएंगे। जब वाहन नहीं जाएंगे तो आप क्या बेचोगे उनको जब कस्टमर नहीं आएंगे? सही बात है। बाईपास कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपकी दुकान के पास आपके कस्टमर आते हैं तो वो कस्टमर चाहते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल तो कम से कम सुरक्षित खड़ी रहे। अगर वो भी खड़ी नहीं होगी तो फिर क्या फायदा दुकानदारी का? तो आप पक्ष में हैं पूर्ण रूप से? भाई मेरे देखो ये मेरा ओपिनियन है कि मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि देखो विकास आज नहीं तो आप कब तक रोकोगे इसे? आज अगर 1000 रिक्शे मार्केट में चल रहे हैं तो कल 2000 होना है उनको, बनी बात है। अगर आज 1 घंटे का जाम लग रहा है तो कल 3 घंटे का लगेगा। आप उसको कब तक रोक के रखोगे? आज आपकी पीढ़ी निकल जाएगी, जो आने वाली पीढ़ी है वो इसका सामना करेगी। करना तो आपको पड़ेगा ही। चौड़ीकरण तो वो होगा ही, आज नहीं होगा कल होगा। और जी आते अपने लकी भैया। और अगर आप लोगों के भी कोनो विचार हैं, भलाई पक्ष में हो विपक्ष में हो, तो आप भी मोबाइल नंबर शायद कमेंट करो। रात में हम भी आपके पास आए तो आपके भी विचार रखे जाएं। तो आप सब लोग देखो पक्ष में विपक्ष में कमेंट करके बताओ सही है कि गलत है, चौड़ीकरण भाव चाहिए या ना भाव चाहिए। मिले फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।